18 विनिमय की परिभाषा। जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन हैं, तब वह समव्यवहार विनिमय कहा जाता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। 119 विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार। यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उस चीज या चीज के भाग से, जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है, वंचित हो जाता है, तो जब तक कि विनिमय के निबंधनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो, ऐसा दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए जो तद्वारा हुई है, दायी है, अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अंतरित चीज को लौटाने के लिए दायी है, यदि अंतरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अंतरिति के कब्जे में ही हो। 120 पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर एक पक्षकार उस चीज के बारे में जो वह देता है, विक्रेता के अधिकार रखता है और विक्रेता के दायित्वों के अधीन होता है, और उस चीज के बारे में जिसे वह लेता है, क्रेता के अधिकार रखता है और क्रेता के दायित्वों के अधीन होता है। 121 धन का विनिमय। धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की तद्वारा वारंटी देता है। अध्याय 7 दान के विषय में। 122 दान की परिभाषा। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहीत किया गया हो। प्रतिग्रहण कब करना होगा? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो, करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। 123 अंतरण कैसे किया जाता है? स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा करना होगा। जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या परिदान द्वारा किया जा सकेगा। ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता हो। 124 वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो, वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। 125 ऐसे कई व्यक्तियों को दान, जिसमें से एक प्रतिगृहीत नहीं करता है, ऐसे 2 या अधिक आदाताओं को किसी चीज का दान, जिनमें से एक उसे प्रतिगृहीत नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है जिसे यदि वह प्रतिगृहीत करता तो वह लेता। 126 दान निलंबित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा? दाता और आदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित या प्रतिसंहृत हो जाएगा, किंतु वह दान, जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पुनर्तः या भागतः प्रतिसंहरणीय होगा, यथास्थिति पुनर्तः या भागतः शून्य है। दान उन दशाओं में से, प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा को छोड़कर, किसी भी दशा में प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जिनमें कि यदि वह संविदा होता हो विखंडित किया जा सकता।
यथापूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। दृष्टि क ख को क एक खेत ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि ख और उसके वंशजों के क के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। क के जीवन काल में ख अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है। क खेत वापस ले सकेगा। ख को क 1,00,000 रुपया ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब जी चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रहते हैं, शून्य है। 127 दुर्भर दान जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में है जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं है, जहां आदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पुनर्तः प्रतिगृहीत नहीं करता। जहाँ की कोई दान कई चीजों के एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में है, वहां आदाता उनमें से एक को प्रतिगृहीत करने के लिए और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित फायदाप्रद हो और पश्चात कथित दुर्भर हो। निरर्हित व्यक्ति को दुर्भर दान जो आदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी संपत्ति को, जिस पर बाध्यता का बोझ है, प्रतिगृहीत कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है। किंतु यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात और बाध्यता की जानकारी रखते हुए वह दी हुई संपत्ति को प्रतिधृत कर लेता है, तो वह ऐसे आबद्ध हो जाता है। दृष्टि क के एक समृद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी भ में अंश है और कठिनाइयों में ग्रस्त एक संयुक्त स्टॉक कंपनी म में भी उसके अंश है। म में के अंशों मध्य भारी मांगों की प्रत्याशा है। क संयुक्त स्टॉक कंपनियों में के अपने सब अंश ख को दे देता है। म में अंशों को प्रतिगृहीत करने से ख इनकार करता है, वह भ में के अंशों को नहीं ले सकता। ख ऐसे ग्रह का पट्टा ख को देता है जो कुछ वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर उस द्वारा ऐसे भाटक पर लिया हुआ है, जिस भाटक को अवधि भर तक देने के लिए वह और उसके प्रतिनिधि आबद्ध हैं, और जो उतने से अधिक हैं जितने पर कि ग्रह पट्टे पर चढ़ाया जा सकता है, और एक पृथक और स्वतंत्र संव्यवहार के रूप में उसे एक धनराशि भी देता है। ख पट्टे को प्रतिगृहीत करने से इनकार करता है। इस इनकार के कारण उससे धन का संभरण नहीं हो जाता। 128 सर्वस्व आदाता धारा 127 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि जहाँ की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहाँ आदाता दान के समय के दाता के सब शोध्य ऋणों और दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। 129 आस्मरण दान और मोहमेडन विधि की व्यावृत्ति इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन मानकर किए गए हैं, और न वह मोहमेडन विधि 2 के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। अध्याय 8 अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय में। 130 अनुयोज्य दावों का अंतरण 1 अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो, ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। वह ऐसी लिखत के निष्पादन पर पूरा और प्रभावी हो जाएगा और तदुपरि अंतरक के सब अधिकार और उपचार, चाहे वे नुकसान के तौर पर हों या अन्यथा हों, अंतरिति में निहित हो जाएंगे, चाहे अंतरण की ऐसी सूचना, जैसी एतस्में पश्चात उपबंधित है, दी गई हो या न दी गई हो। परंतु ऋण या अन्य अनुयोज्य दावे के बारे में हर व्यवहार,
जो ऋणी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे या जिसके विरुद्ध अंतरिक यथापूर्वोक्त अंतरण की लिखत के अभाव में ऐसा ऋण या अन्य अनुयोज्य दावा वसूल करने या प्रवर्तित कराने का हकदार होता, ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधिमान्य होगा, सिवाय वहां के जहां की ऋणी या अन्य व्यक्ति उस अंतरण का पक्षकार है या उसकी ऐसी अभिव्यक्त सूचना पा चुका है जैसी एतस्म पश्चात उपबंधित है। 2. अनुयोज्य दावे का अंतरिती अंतरण की यथापूर्वोक्त लिखत के निष्पादन पर उसके लिए वाद या कार्यवाहियां करने के लिए अंतरक की सम्मति अभिप्राप्त किए बिना और उसे उनमें का पक्षकार बनाए बिना स्वयं अपने नाम से ऐसा वाद ला सकेगा या ऐसी कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा। अपवाद इस धारा की कोई भी बात किसी समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है और न बीमा अधिनियम 1938 का 4 की धारा 38 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। दृष्टि 1. ख का क देनदार है। ख वह ऋण ग को अंतरित कर देता है, तब क से ऋण के चुकाने के लिए ख तकाजा करता है। अंतरण की क को धारा 131 में यथाविहित सूचना नहीं मिली है और वह ख को संदाय कर देता है। ये संदाय विधिमान्य है और ग उस ऋण के लिए क पर वाद नहीं ला सकता। क एक बीमा कंपनी से अपने जीवन के लिए पॉलिसी लेता है और उस पॉलिसी को वर्तमान या भावी ऋण का संदाय प्रतिभूत करने के लिए किसी बैंक को समनुष्टि करता है। यदि क की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक धारा 130 की उपधारा 1 के परंतुक और धारा 132 के उपबंधों के अध्ययन क के निष्पादक की सहमति के बिना पॉलिसी की रकम पाने और उसके आधार पर वाद लाने का हकदार है। 130 का समुद्री बीमा पॉलिसी का अंतरण। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 का 11 की धारा 92 द्वारा 1 अगस्त 1963 से निरसित। 131 सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना। अनुयोज्य दावे के अंतरण की हर सूचना लिखित होगी और अंतरिक या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा या अंतरिक के हस्ताक्षर करने से इनकार करने की दशा में अंतरिती या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसमें अंतरिती का नाम और पता कथित होगा। 132 अनुयोज्य दावे के अंतरिती का दायित्व। अनुयोज्य दावे का अंतरिती ऐसे दावे को उन सब दायित्वों और साम्याओं के अध्ययन लेगा जिनके अध्ययन अंतरक अंतरण की तारीख को उस दावे के बारे में था। दृष्टि 1. ग को क वह ऋण अंतरित करता है जो ख द्वारा उसे शोध्य है। क उस समय ख का ऋणी है। ख पर ग उस ऋण के लिए वाद लाता है जो क को ख द्वारा शोध्य है। ऐसे वाद में ख वह ऋण मुजरा कराने का हकदार है जो उसके द्वारा शोध्य है, यद्यपि ग ऐसे अंतरण की तारीख पर उसकी जानकारी नहीं रखता था। क ने ख के पक्ष में ऐसी परिस्थितियों में बंधपत्र का निष्पादन किया जिनमें उसे इस बात का हक था कि वह बंधपत्र को परिदत्त और रद्द करवा ले। ख बंधपत्र को ग को, जिसे ऐसी परिस्थितियों की सूचना नहीं है, मूल्यार्थ समनोदिष्ट कर देता है। ग बंधपत्र को क के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं करा सकता। 133 ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी। जहां की ऋण का अंतरक ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी देता है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वह वारंटी उस ऋणी की अंतरण के समय की शोधन क्षमता को ही लागू होती है, और जहां की अंतरण प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहां ऐसे प्रतिफल की रकम या मूल्य तक परिसीमित रहती है। 134 बंधकित ब्याज। जहां की ऋण वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अंतरित किया जाता है, वहां
ऐसे अंतरित किया गया ऋण यदि अंतरित द्वारा प्राप्त या अंतरिती द्वारा वसूल कर लिया जाता है, तो वह प्रथमतः ऐसी वसूली के खर्च के चुकाने में और द्वितीयतः उस अंतरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त रकम की तुष्टि में या उस रकम मध्य उपयोजनीय है, और अवशिष्टि, यदि कुछ रहे, अंतरक की या अन्य ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसे प्राप्त करने का हकदार है। 135 अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन के अधिकारों का समनुदेशन अग्नि बीमा पॉलिसी के पृष्ठांकन या अन्य लेखन द्वारा ऐसे हर समनुदेशिती को, जिसमें बीमाकृत विषय वस्तु में की संपत्ति समनुदेशन की तारीख पर आत्यंतिक रूप से निहित हो, बाद के सब अधिकार ऐसे अंतरित और उसमें ऐसे निहित हो जाएंगे मानो उस पॉलिसी में अंतर्विष्ट संविदा स्वयं उससे ही की गई थी। 135 का समुद्री बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समनुदेशन। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 का 11 की धारा 92 द्वारा 1 अगस्त 1963 से निरसित। 136 न्यायालय से संसक्त ऑफिसरों की असामर्थ्य कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी अथवा कोई भी ऑफिसर जो किसी न्यायालय से संसक्त है, किसी अनुयोज्य दावे में किसी अंश या हित का न तो क्रय करेगा, न दुर्व्यापार करेगा, न उसके लिए अनुबंध करेगा, और न उसे प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और न कोई न्यायालय उसकी प्रेरणा पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या द्वारा दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी अनुयोज्य दावा प्रवृत्त करेगा जिसके बारे में उसने उपर्युक्त व्यवहार किया है। 137 परक्राम्य लिखतों की व्यावृत्ति। इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं की कोई भी बात, स्टॉकों, अंशों या डिबेंचरों को अथवा उन लिखतों को, जो विधि या रूढ़ि द्वारा तत्समय परक्राम्य हैं, अथवा माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज को, लागू नहीं है। स्पष्टीकरण। माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अंतर्गत वहन पत्र, डाक वारंट, भांडागारिक प्रमाण पत्र, रेल रसीद, माल के परिधान के लिए वारंट या आदेश, और ऐसी अन्य कोई भी दस्तावेज आती है जिसका व्यापार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है, या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल, जिसके बारे में वह दस्तावेज है, अंतरित करने या प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकन द्वारा या परिधान द्वारा प्राधिकृत करती है या प्राधिकृत करने वाली तात्पर्थित है।